दोस्तों, अगर आपको भी नसों में दर्द रहता है, नसों में दबाव है, नसों में कमजोरी है, तो आटे में ये एक चीज़ मिलाकर ही आटा खाइए, वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन और एक टाइम खा लीजिए। ऐसा करने से जिनके भी नसों से संबंधित कोई भी समस्या है, नसें कमज़ोर हैं, नसों में दर्द होता है, नसों में बहुत जल्दी ऐंठन आ जाती है, रात के टाइम आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पैरों की नसों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों की नसों में दर्द हो रहा है, आपके हाथ पैर सो रहे हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, अगर आपको भी ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, आपके अंदर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हैं, बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स कम होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर पड़ जाती है और हर एक छोटी मोटी बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आपको भी बॉडी पेन सहना पड़ता है, शरीर में दर्द सहना पड़ रहा है और आप इसके लिए रोजाना कोई ना कोई पेन किलर खा रहे हैं, तो प्लीज़ पेन किलर खाना बंद कीजिए। आप रोजाना कनक का आटा तो खाते ही हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ मिक्स करनी है। वो चीज़ कौन सी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हालांकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते, पर मेरा मोटिवेशन ज़रूर अप होता है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनकी भी टांगों में दर्द हो रहा है, टांगों की पिंडलियों में दर्द होता है और स्पेशली रात को होता है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप रात को पूरी रात सोए हैं, पूरी रात आपने आराम किया है, लेकिन आप सुबह जब उठ रहे हैं फिर भी आपको थकान है, फिर भी आपकी टांगों की पिंडलियों में दर्द हो रहा है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपकी बाजुओं में दर्द हो रहा है। ये दर्द क्या है? ये दर्द होता है हमारी बॉडी के अंदर नसों का पूरा जाल बना होता है। जब भी कोई नस कमजोर पड़ जाती है या फिर डैमेज होने लगती है या फिर दब जाती है, तो उस नसों में दर्द शुरू हो जाता है। जब एक नस में दर्द शुरू होता है तो वहां के साइड के जो लिगामेंट्स हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम मांस कह सकते हैं, मसल कह सकते हैं, तो उनमें भी पेन रहने लगता है, दर्द रहने लगता है। अगर हम हल्का सा वहां टकरा जाते हैं तो वो दर्द और बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि नसों में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन लोगों के आती हैं जिनकी बॉडी में विटामिन बी या विटामिन B12 कम है। अब सब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि विटामिन B12 तो सारा नॉनवेज के अंदर भरा पड़ा है, हम शाकाहारी हैं, हम नॉनवेज कैसे खाएं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आटे के अंदर सिर्फ एक चीज मिलानी है, सारे का सारा विटामिन B12 आपको मिल जाएगा जितनी भी जरूरत है। और एक चीज, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है नसों की और आपके अंदर विटामिन B12 बहुत ज्यादा कम है, तो आप इसका सेवन रोजाना करना। आपने क्या करना है, अगर आप 2 रोटी बना रहे हैं तो आपने 2 चम्मच दही, जिसे कर्ड कहा जाता है, मिक्स करके आटा गूंदिए और जितनी बाकी की जरूरत पड़े उतना पानी डालकर गूंदिए। अगर आप 5 रोटी बना रहे हैं तो यानी 5 पेड़े हैं, 5 रोटी बनानी है तो आपने 5 आप चम्मच दही के डाल दीजिए, 6 बना रहे हैं तो 6 चम्मच दही डाल दीजिए और जितनी एक्स्ट्रा जरूरत हो तो पानी डालना। उसके बाद आटा गूंद के रख दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रिज के अंदर नहीं रखना, बाहर रखना है, किसी भी चीज से ढककर, यानी कि किसी बर्तन में डाल दीजिए, उससे ढककर आप इस आटे को रख दीजिए। 15 मिनट के बाद इसके अंदर विटामिन B12 भरपूर आ जाएगा। वो उस आटे की आपने रोटी खानी है। रोजाना आपने 2 रोटी खानी है, एक दिन छोड़कर खानी है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 बहुत कम है, नसों की समस्या बहुत ज्यादा है, तो आप रोज भी 2 रोटी खा सकते हैं। ऐसा करने से बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी जरूरत है विटामिन B12 की, वो सारी पूरी हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये ज्यादातर किस में पाया जाता है? नॉनवेज में पाया जाता है। इसके अलावा ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण इसकी जरूरत हमें रोज के रोज ही होती है। हो सके तो आप रोजाना 1 रोटी खा लीजिए, अगले दिन फिर 1 खा लीजिए, अगले दिन फिर 1 खा लीजिए। आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। जो ये हमारी दही वाली रोटी बनी है, इसके अंदर विटामिन B12 कैसे बन सकता है, वीडियो में आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कारण ये है, जितना भी खमीर होता है ना,
खमीर के अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जो भी अंकुरित अनाज होते हैं उनमें भी विटामिन B12 होता है, क्योंकि उनमें भी खमीर पैदा हो जाता है। तो आप विटामिन B12 के लिए तो आप आटा गूंदिए दही मिक्स करके, और आप इसके अलावा आप स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज का सेवन कीजिए। इन दोनों चीजों का सेवन करके नसों की कोई भी समस्या दूर हो सकती है। नसों का दर्द, नसों का दबना, नसों की कमजोरी, या फिर इम्यूनिटी पावर का कमजोर होना, आपकी बॉडी में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कम होना, आपकी याददाश्त का कमजोर होना, रोग बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर फॉलो कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इजी है। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।